मेरे प्रिय भक्त, यदि आज माँ काली जी का यह संदेश तुम तक पहुँचा है तो तुम्हारे लिए यह संदेश एक खुशी का माहौल लेकर आने वाला है। जो लोग आपसे जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण बिना वजह बेमतलब में ही आपको देखकर जलसी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे आ रहे हैं। वह शक्ति उनके पीछे आ रही है। वह ऐसा कुछ जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहां पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके एनेमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे। और आपके सामने अगर यह रीडिंग आई है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको यह रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि यह रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से अगर आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, खानदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो हैं, लेकिन वह मित्रता नहीं निभा रहे। वह आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको अपना इन्हें मान बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे, लेकिन अब उनके जीवन में उनका पल उन पर ही भारी पड़ रहा है। जहां पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है, वह अब आपसे किस तरह से दूरी बना करके आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यह रीडिंग बहुत ज्यादा जनरल है, सभी के लिए है। तो हो सकता है 90% मैच हो, या फिर 60% मैच हो, या फिर बिल्कुल ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको देख करके उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो कि उनसे जलसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावना नहीं रख पा रहे हैं, वह क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं? एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर के झगड़ा करते हैं, बेवजह, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इशू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह आपसे झगड़ पड़ते हैं। हो सकता है आपके खानदान वाले हो, जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं, लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहा है। यानी वह अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं, दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी पर फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बम क्लब का एक ऐसा तमाशा करने लग जाते जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था, वह बेतलब में कहने लग जाते थे। बेमतलब में आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी वह उलझ पड़ते थे, कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो बहुत समय पहले हुई थी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक टच में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह आपसे कनेक्ट हो कि उस बात को आपसे जोड़ रहे हैं आपके रिलेशन में। चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है। हो सकता है कि वह आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो,
कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का है, आपसे उसका खून का रिश्ता है, उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बम में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, वह कोई अपना है। आपको माफी तक मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन मां काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि मां आदि शक्ति को यह बात बहुत अच्छे से झा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, आप उनके कदमों में गिर जाओ, लेकिन यह उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़ के बोल रहा है। जहां पर वह अपने अहंकार के तले सच और झूठ को ना तो देखना चाह रहे हैं और ना ही वह इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए बहुत ज्यादा आगे चल कर के अच्छा होगा। यहाँ पर जब वह इस बात को नहीं समझ पाए थे कि आपके लिए उनकी यह जो सोच है, यह जो थिंकिंग है, वह कहीं तक उन पर भारी पड़ने वाली है। अब उन्होंने क्या देखा है, क्या आपको यहाँ पर रियलाइज होने वाला है? यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है। आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, कर्म की शक्ति तो है ही, लेकिन ऐसी जो आपके हाथों की रेखा जो आपके परम सौभाग्य से आपको जोड़ती है। उन्होंने क्या देखा कि आप अपने परिवार में जितने लोगों के साथ जॉइंट हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति आपके बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रह के जॉइंट हो रहा है। जहां पर आपके एनिमी आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, वहीं पर आपसे ऐसे लोग जॉइंट होते जा रहे हैं और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है? उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जिससे कि आप मिलजोल रखना चाहते हैं, जिससे आप कण होना चाहते हैं, जिसके करीब रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके करीब रह के आपसे रिश्ता बनाकर बैठा है। वह आपको तरक्की पर तरक्की दिए जा रहा है और एक भी मौका नहीं जा रहा आपके हाथ से जिसमें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य जो कि आप करना चाहते हैं अधूरा रह रहा हो। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने वह शक्ति प्रदान की है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे, वह आपसे आकर के माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर आपके एनिमी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने आकर के स्वयं अपनी गलती मानी है। उन्होंने खुद से यह रियलाइज किया है कि उन्होंने जो फील किया था आपके लिए वह उनकी गलती थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात खुद से घर कर चुकी है। खुद से यह बात उनको रियलाइज हुई है कि उनकी गलती थी और इसी वजह से आपके एनिमी जहां पर आपसे पहले बहुत ज्यादा बहस करते आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यह है कि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर वह आपसे दूर गए, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे द्वेष भावना रखने की कोशिश की, आपसे रिश्ता खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक ऐसी परछाई की तरह हो जाएगा जिसे आप पकड़ नहीं सकते। क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं बन पाते हैं जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है। और इस बात का वह बहुत ज्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं कि कुछ तो आपके हाथों में है और वह है आपके हाथों में दह शक्ति, क्योंकि यह शक्ति आपको भगवान ने दी है। यह शक्ति आपको माँ आदि शक्ति ने दी है, क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद चाहती है कि आप जैसा व्यक्ति सबसे मित्रता रखें, सबसे रिश्ता बना करके रखें।
यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों तक से सबने यह रियलाइज किया है कि जो लोग आपके घर में रहते हैं वह सब आपकी तारीफ करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप ही अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं, लेकिन सभी घर की बागडोर आपके हाथों में है। आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होकर के चल रहे हैं और आप किसी को भी नाराज नहीं कर रहे। ऐसा क्या है? आपके पास उन लोगों को बहुत देर बाद समझ में आई है कि आपके पास है सच्चाई। आपकी सच्चाई जो कि आपके हाथों में है, आपके हृदय में है, और आप उसी सच्चाई को, उसी ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको पेशेंस दे रही है और आपके अंदर धैर्य लेकर आ रही है। धैर्य तभी आता है जब मन के अंदर पूरी तरह से शांति होती है। धैर्य तभी आता है जब सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों को करने में कभी भी अपना साहस नहीं खोया, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानने दी, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज है कि आप जो कर रहे हैं शायद वह कभी नहीं कर पाएंगे। उनसे इतना हार्ड वर्क नहीं हो पाए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी इतने हार्ड वर्क की नहीं होती है, इतनी हिम्मत की नहीं होती है। इतनी कठिन तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती जितना कि आप कर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों में ऐसा कार्य लेने से साफ इनकार कर दिया है। जैसे ही आपने उनसे एक बात बोली वैसे ही उनके बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगे, और वह यह है कि आपने उनसे कहा कि आप वैसे कार्य करो जैसे मैं कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप फीमेल हो या फिर आप मेल है, जो भी हो, लेकिन इनके सामने जब इन्होंने ऐसी बात आपकी सुनी है तो निश्चित ही इनके पसीने छूट गए हैं। यानी बहुत ज्यादा इनके पसीने छूटे हैं और इनको ऐसा लगा है कि कहां आकर फंस गए। हमसे नहीं होगा, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, हम तो बस केवल आराम से बैठकर प्राप्त करने वालों में से हैं और हमें आराम का जीवन चाहिए। आकस्मिक ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि हमको बहुत कुछ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो, और अपने जीवन में हम अपने आप को वह करता देख पाए जो हम करना चाहते हैं। लेकिन बैठे बिठाए सोच के यह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको जो रियलाइज हो रहा है यह इनकी गलतफहमी है, एक ऐसी धारणा है कि जो इनको नहीं करनी चाहिए। आज का जो डाउनलोड है वह माँ काली की तरफ से आ रहा है, और वह यह है कि आपके परिवार में, आपके ही खानदान की कुछ ऐसी औरतें आ रही हैं जो बार बार आ रही हैं और कुछ ऐसा कह रही हैं जिसे जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे का मकसद क्या है? वह ऐसा क्यों रही है? क्या चाहती है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वह आपके परिवार में ऐसी बातों को कह रही है? इसी की सोच कुछ बहुत ज्यादा आपके परिवार के लिए हो चुकी है, और ईश्वर ने आपके परिवार की रक्षा गई बातें हमेशा जीवन में सत्य होती दिखाई देती है, और कई बार आपके जीवन में जो हो रहा होता है उसका भी आपको अर्थ समझ में आता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि दिखने में वह बहुत ज्यादा सुंदर है, अपने आप को वह बहुत ज्यादा अच्छा दिखाती है, अच्छी है भी, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाती है, बहुत ज्यादा अच्छी बातें करती है। आपके परिवार में जब भी बात करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी बात सुननी चाहिए, और उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा कहा जाए कि उसका जो बात करने का तरीका है वह बहुत ज्यादा अलग है। आपको ऐसा फील होता है कि वह कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जो आधी बात तो आपको समझ में आती है और आधी बिल्कुल भी नहीं आती। यानी कुछ ऐसी बातें जो आपके समझ से परे हैं। लेकिन यह सच है कि वह अच्छी बात करती है, और यह भी सच है कि उसकी जो बात वह कहीं तक उसके जीवन में घटित हो चुकी है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ शेयर करती है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ बताती है।
आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए और आप सुनते भी हैं। लेकिन आप समझ नहीं पाते उनकी बात के पीछे का कारण क्या है। कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें करती है, क्योंकि वह अपने जो जीवन में हो चुका है, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं वह पूरे परिवार के बारे में हर कुछ बताती है। वह पहले कैसे थे, यानी उन्होंने जो अपने जीवन में देखा है और जो उनके साथ हो चुका है, वह सोचती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह आपके घर में जब भी आती है तो ऐसा आपको रियलाइज करवाती है कि अभी आप बहुत ज्यादा रुके हुए एक ऐसी जगह पर जहां से आपको आगे जाना है। वह कुछ ऐसी बातें करती है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि वह जो बात करती है, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो उसका पहनावा है, जो उसका काम है, उसके उनके हस्बैंड का, वह बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा उससे नीचे हो। कहीं ना कहीं आपको करवाती है कि आप बहुत ज्यादा नीचे रह गए हो। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहां पर वह आपको यह रियलाइज करवा रही है, वहां पर आपके लिए एक अनुभव मिल रहा है। बुरा लगता है, लेकिन आपको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आपको भी अपने परिवार को बहुत ज्यादा आगे ले जाना है। आपको भी अपना स्टैंडर्ड बनाना है और आपको भी अपने परिवार के लिए वह सभी खुशियां चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात आपके लिए यह है कि कोई भी महिला जो आपके घर में आ रही है, जो आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनत के आपको जेलसी फील हो, जिसे सुनकर के आपको ऐसा रियलाइज हो कि आप बहुत ज्यादा उससे लो लेवल पर है, तो निश्चित ही उसकी बात को आप इस तरह से सोचे कि वह मेहनत करके वहां तक पहुंची है और अपने परिवार को ले गई है। वहां पर आपको भी जाना है। आप उसकी बात का बुरा ना माने। इस बात का ध्यान रखें कि जो महिला आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें बता रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य भी होता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वह दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आप उनके परिवार के हैं। वह कहीं ना कहीं किसी ऐसे रास्ते से आपको ज्ञान दे रही है और कुछ शब्द ऐसे जो कि आपको सुनने में अटपटे लगते हैं, लेकिन वह आपके जीवन के लिए भले होते हैं। वह आने वाले संकेत को दर्शाते हैं कि अब आप भी मेहनत करो, क्योंकि ईश्वर किसी ऐसे इंसान को आपके लिए भेज रहे हैं। वह आपके खानदान की कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जो कि आपको ऐसा रियलाइज करवाती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यह सत्य है। आपके सामने कुछ ऐसी बात करती है जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा अटपटा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में आपके जीवन की तरक्की छुपी हुई है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो होने वाला है वह किसी ऐसे इंसान के माध्यम से होगा, क्योंकि आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वह आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराएगा कि आप अभी बहुत पीछे रह गए हो। तब जाकर के आपके मन के अंदर वह ज्योत जलेगी जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको आगे जाना चाहिए। यह सत्य है कि वह आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहती। यह भी सत्य है कि वह अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, अपने आप को बड़ा साबित कर रही है। तो आपको भी खुद को बड़ा बनाना है। और यहाँ पर दूसरी महिला के लिए देख लेते हैं कि वह आपके जीवन में क्या चाहती है, क्यों आ रही है आपके घर में, उसके आने का मकसद क्या है, ऐसी कौन सी है जिस वजह से वह आपके घर में आ रही है, और वह दूसरी महिला किस लिए आ रही है, उसका आने का जो रीजन है वह क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे आपके परिवार की सभी बातें बताता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा खास है और उसे आपके परिवार के उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव है। हो सकता है कि वह आपके पिता हो सकता है वह आपकी माँ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट है भावनात्मक, और जब भी वह परेशान होता है तो उससे जाकर के वह, मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बातें कह देता है जो उसकी परेशानी है। जब भी वह उसे अपनी बातें शेयर करता है, जब भी वह अपनी बातें बताता है, जब भी उसके जीवन में जो कठिनाई हो रही है, चल रही है, किसी भी बात को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, तो निश्चित ही वह जब अपनी बात बताता है तब ऐसे में आपके परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वह कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में साथ खड़ी रहती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। जब भी आप उदास हुए हैं तब आपके साथ साथ वह भी उदास हुई है। जब भी आपके हृदय को कष्ट हुआ है तब उसके हृदय को भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि आपके घर से वह बहुत ज्यादा कनेक्ट है। उसका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा है। आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वह खुद भी यह चाहती है कि आप अपने जीवन में, वह आपके परिवार में काफी पहले से कनेक्ट है, आपके परिवार से काफी पहले से कनेक्ट है, और आपके परिवार का एक जो व्यक्ति है उससे उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है। कहा जाता है कि जब दो लोग एक जैसे नेचर के होते हैं तो उनका कनेक्शन आपस में कब जुड़ता है पता नहीं चलता है। वह एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। एक ऐसा प्रेम जो कि सच्चा होता है, एक ऐसा प्रेम जो साफ सुथरा होता है। आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से उसे बहुत ज्यादा लगाव है, और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करते देख उसकी परेशानी बढ़ जाती है। जब भी आपके पर कुछ मुसीबत आती है, जब भी आपके परिवार में कुछ ऐसी बात आती है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आता, तो आप निश्चित ही जब उससे पूछते हैं तो वह आपको बताती है उसे जो समझ में आता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी महिला जो कि आपके परिवार में है और आ रही है खानदान की, वह कभी भी आपका कोई बुरा नहीं करेगी। वह हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आपके लिए एक ऐसा मजबूत पायदान है जो कि आपको सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करने वाली है। उसका मन बहुत ज्यादा साफ सुथरा है और वह चाहती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें। एक ऐसे इंसान का आपके परिवार में आना, चाहे वह आपकी मामी हो, चाची हो, जैसी वह दिखती है वैसा ही आपका सहयोग करती है। कभी भी वह इस तरह का सहयोग नहीं करती है कि दिखे कुछ और करें कुछ और। आपके जीवन में जब भी आपको रुपए पैसे की तंगी हुई है, जब भी आपको ऐसा लगा है कि अब आपको यहाँ पर किसी के सपोर्ट की जरूरत है, कई बार जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे बचने के लिए आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, कोई व्यक्ति आपको सहारा दे, तो उन्होंने सहारा दिया है। कई बार आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं, परेशान हो गए, काम को करते करते आपसे नहीं हो पा रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपको आके मोटिवेट कर देता है। कोई व्यक्ति की बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट रखती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उसकी बातें आपको सचेत रखती है, क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास है और इतना भी उसे पता है कि आप इस संसार में बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत
ज्यादा खास है। आपके अंदर एक विशेषता है। यह विशेषता आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर विशेषता होती है, उसे भले ही वह विशेषता देर से दिखाई दे, लेकिन जब दिखाई देती है तब उसका जीवन बहुत ज्यादा निखर जाता है। जिसके चंगुल से आंख छूटे हैं, वह गुस्से में आग बबूला है। इनकी गंदी सोच से तो शर्म भी शर्मा जाएगा, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस बार इनकी कुछ और ही प्लानिंग है। हो सकता है आपके पैरों में भी यह पर्सन गिरे गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। आपको इनको माफ नहीं करना है। देखो, हो सकता है आने वाले 21 दिन बहुत स्ट्रांग मुझे दिखे हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर संगीत लेना। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी ट्रिक की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। जो भी रिश्ते पहले कमजोर हो चुके थे, वे अब फिर से मजबूती से स्थापित हो रहे हैं। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ रहा है, और हर कोई अब आपके प्रभाव को महसूस कर रहा है। आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि हर कोई आपके पास आकर सुकून महसूस कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक मजबूत करना है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई है। जो भी नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपको बस अपने जीवन के इस नए चरण को अपनाना है और हर क्षण को प्रेम और आभार से भर देना है। आपके लिए जो भी संभावनाएं ब्रह्मांड ने बनाई है, वे अब आपके समक्ष खुल रही हैं। आपको बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा है। अब आपको अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को और भी अधिक बढ़ाना होगा। जितना अधिक आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन सफल और सुखमय बनेगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर कदम को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में जो भी शुभ बदलाव आने वाले हैं, वे अब धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब कोई भी बाधा आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल खुशियों का मार्ग खुल चुका है। आपको इस अवसर को अपनाना होगा और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना होगा। अब आप पहले से अधिक सशक्त, अधिक जागरूक और अधिक आत्मनिर्भर हो चुके हैं।
यह समय आपके लिए विशेष है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपका हृदय अशुद्ध प्रेम और आभार से भरा हुआ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। अब जब आपके जीवन में केवल आनंद, सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो चुका है, तो आपको इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। यह दिव्य आशीर्वाद आपके वर्षों के समर्पण, तपस्या और धैर्य का प्रतिफल है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन संघर्षों को सहन किया, वे सब अब पीछे छूट चुके हैं। आपके आगे का मार्ग अब पूरी तरह से प्रकाश में है और यह ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब आपको अपने हृदय में कोई भी संशय या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में पूर्व में दुविधाएं थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपका मन पहले से अधिक शांत, संतुलित और स्थिर हो चुका है। यह स्थिरता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। आपके जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने आपको विशेष आशीर्वाद से नवाजा है। आप जिन भी कार्यों में हाथ डालेंगे, उनमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन चुका है, जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर रहा है। अब आपको अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे और भी अधिक सशक्त बनाना होगा। यह शक्ति आपको हर प्रकार की बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा और अप्रिय घटनाओं से बचाएगी। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अविचल होकर आगे बढ़ते रहना है। आपका जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। जो भी अभाव पहले के जीवन में था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। आप जहां भी जाएंगे, वहां आपकी आभा से सकारात्मकता का संचार होगा। आपके परिवार के सदस्य भी इस दिव्यता से प्रभावित हो रहे हैं। आपके जीवन में जो शुभ परिवर्तन हुआ है, वह अब आपके परिवार में भी देखने को मिलेगा। घर में शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। हर सदस्य को सफलता मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब उन्नति होगी, चाहे वह आपका व्यवसाय हो, नौकरी हो, शिक्षा हो या कोई अन्य लक्ष्य। हर जगह आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अब आपको बस अपनी आस्था को और भी दृढ़ करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब आपके भीतर एक नई प्रेरणा उत्पन्न हो रही है। यह प्रेरणा आपको उन लक्ष्यों की ओर ले जाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब आपके जीवन में, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ईश्वर ने आपको हर प्रकार से संवार दिया है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपके जीवन में अब केवल और केवल आनंद और सफलता का वास होगा। आपका जी अपूर्णता की ओर अग्रसर हो चुका है। जो भी बाधाएं आपके सामने थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता, प्रेम और सफलता का संचार हो रहा है। आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर चुके हैं और अब यह शक्ति आपको हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। आपके हृदय में अब केवल शांति और संतोष का भाव है। वह अस्थिरता जो पहले आपके मन में थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। या
आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए हैं वे केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन आपके भीतर भी हुआ है। यह परिवर्तन इतना गहरा और सार्थक है कि अब कोई भी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर सकती। आपने अपने जीवन के उन पहन को भी स्वीकार कर लिया है जिन्हें पहले आप नकारते थे। यह स्वीकार्यता ही आपको सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जा रही है। अब आपको अपने हर कार्य में पूर्णता प्राप्त होगी। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए थे वे अब एक एक करके साकार हो रहे हैं। यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल और केवल सफलता ही सफलता है। अब आपको बस अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है और अपने भीतर के इस आत्मबल को बनाए रखना है। आपके आसपास का वातावरण भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो लोग पहले आपको समझ नहीं पाते थे वे अब स्वयं ही आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। यह आकर्षण किसी भौतिक वस्तु का नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस दिव्य प्रकाश का है जो अब अनंत रूप से फैल रहा है। अब आपके जीवन में केवल प्रेम और शांति का संचार होगा। आपके रिश्ते पहले से अधिक मधुर हो चुके हैं। जो भी गलतफहमियां पहले थी वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अब हर कोई आपके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेगा। यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए अत्यंत शुभ और मंगलमय है। आपके जीवन में जो भी शुभ अवसर आने वाले हैं वे अब आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। यह ब्रह्मांड आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है जहां आपने पहले कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है और हर अवसर को पूरी निष्ठा के साथ अपनाना है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जो भी सीमाएं पहले आपके सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपका आत्मबल अब इतना प्रबल हो चुका है कि आप जो भी ठान लेंगे वह निश्चित रूप से पूरा होगा। अब आपको अपने भीतर की इस ऊर्जा को और भी अधिक जागरूक करना है। आपको इसे केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसे पूरे संसार में फैलाना है। आपकी सकारात्मकता अब केवल आपको ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगी जो आपके संपर्क में आएगा। अब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को डोट पहचानेंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको उन अवसरों से भर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस अपने हृदय को खुला रखना है और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है। हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल उजाला ही उजाला है। यह उजाला आपके भीतर की दिव्यता का प्रतिबिंब है और इसे अब कोई भी शक्ति मध्यम नहीं कर सकती। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं वे स्थायी है। अब कोई भी शक्ति उन्हें पलट नहीं सकती। यह परिवर्तन आपके भीतर से आया है और यह अब हमेशा बना रहेगा। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार है। जो भी आप चाहते थे वह अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाला है। आपको बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक सशक्त करना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। अब आपको अपने भी की इस ऊर्जा को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानना होगा। यह ऊर्जा आपको हर प्रकार की सफलता, प्रेम और आनंद प्रदान करेगी। अब आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार कर है। जितना अधिक आप अपने भीतर के इस प्रकाश को डोट पहचानेंगे उतना ही अधिक यह ब्रह्मांड आपको उन अवसरों से भर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको बस अपने हृदय को खुला रखना है और हर दिन को एक नए अवसर
के रूप में देखना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं है, हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए केवल और केवल उजाला ही उजाला है। यह उजाला आपके भीतर की दिव्यता का प्रतिबिंब है और इसे अब कोई भी शक्ति मध्यम नहीं कर सकती। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं वे स्थायी है। अब कोई भी शक्ति उन्हें पलट नहीं सकती। यह परिवर्तन आपके भीतर से आया है और यह अब हमेशा बना रहेगा। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आने के लिए तैयार है। जो भी आप चाहते थे वह अब एक एक करके आपके समक्ष प्रकट होने वाला है। आपको बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और भी अधिक सशक्त करना है और इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। अब आपको अपने भी की इस ऊर्जा को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानना होगा। यह ऊर्जा आपको हर प्रकार की सफलता, प्रेम और आनंद प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखना और बीच में छोड़ने की गलती मत करना। यह बातें कहीं कि उनसे दूर रहो। वह सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है। एक ऐसे मोड़ पे वह अपने लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहां पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुंचने वाले। तो यह चीजें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते। उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि और यह चीजें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया। द रिटमती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है और जीत आप हासिल करके ही रहोगे, ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी यह चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं क्योंकि ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी बातें खुली तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे, ठीक है, बहुत उनसे उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीजों को ही आकर्षित कर रहा है और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहां पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम बस वाओ। यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है। यह कार्ड, ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांति पूर्व वातावरण में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है और बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहां मिल जाना शांतिपूर्वक, सॉरी, सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो यह बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना, मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है, आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में यह एटीट्यूड आपका होने वाला है, लोग क्या बोल रहे हैं
क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। यह आपको विश्वास है तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपने पर से हटकर आप पर है, ठीक है। और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है, तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा, ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है, ठीक है। वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं है, तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे, और वह इन चक्रों में पढ़कर तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे आगे। बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके परिवार में नहीं, यह उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और यह पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाहकर भी नो 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 बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो यह मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक यह कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी, ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज मैं देख रही हूँ, क्योंकि यह आपका बुरा चाहते थे, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया, ठीक है। अभी भी यह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, यह कह दूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है, ठीक है, यह सारी चीजें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली डर लवर का भी कार्ड आया है, यह बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यह देखो तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है, तो ये तीनों कार्ड यह भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए, आपका और आपका पूरा परिवार ना एक शवपूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा समय प्रवेश करोगे, समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होगा और बहुत ज्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आप बहुत
ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। सकारात्मक यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिवार ना एक्चुअल में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ भर रहा। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा आने वाले टाइम में। बहुत यह मैं कह नहीं सकती। और यहाँ पर द मैजिशियन आया है बटन पर, तो ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहती थी ना, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप चाहते थे। वन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो एक ऐसा सूर्य उदय होगा जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, इनफिट भी यहाँ पर बना हुआ है डेथ मैजिशियन के ऊपर। अनंत खुशियाँ, अनंत वो सारी चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। वह सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है जो आप चाहते थे, वह सब कुछ मिलेगा, वह सारी खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपके फैमिली में आपका बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा, पूरी फैमिली का बढ़ेगा। बहुत ज्यादा खुशियाँ यहाँ पर फ्लावर्स देख रही हूँ, वह पूरा ऊपर से नीचे तक येलो 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 प्रोस्पेरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा धन दौलत। यह सूर्य का भी कार्ड है और यह बृहस्पति का भी कार्ड है। बृहस्पति जब भी खुश होते हैं तो वह बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी का प्रतीक। माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, इतना समझ लो। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। सूर्य जब भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, सूर्य जब भी हमारा प्रबल होता है तो हमारा मान सम्मान सब कुछ, हमें वो खोई हुई वो सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे 10 गुना मिलता ज्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिलता है। 10 गुना मैं कह रही हूँ 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो वो सारी खोई हुई चीजें जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो मिलेगी और उसका 10 गुना आपको मिलेगा। 10 गुना आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी। और यह बहुत ही पॉजिटिव आज के कार्ड आए हैं। तो यही सब चीजें जो आपके एनिमी है, आपके जोटर्स है, जो पूरी फैमिली है, यहाँ पर एक का नाम मैं नहीं ले सकती, पूरी फैमिली जो है ना, वो यह सब देखकर बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत जेलस है। ठीक है, बहुत जेलस है। वो नहीं चाहती है कि इनकी यही प्रॉब्लम है, बस यह नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया था ना आपके लाइफ में जहां पर आप आपकी फैमिली को ना कुछ थी जरूरत थी, कुछ ऐसी चीजें, पैसों की जरूरत, जहां पर कुछ लॉसेस हुए थे, आपके कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो आपने इनकी हेल्प मांगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों के तरफ, मतलब बहुत ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जहां पर आप बहुत तंगी को महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए थे आपके। कुछ ऐसी हो गई जैसे घर में कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ जैसा लहा था खत्म हो चुका है। आप बहुत ज्यादा ना बहुत एल की बहुत गरीबी में आ गए थे। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई थी, तो ये सारी चीजें अब ना सही हो रही है। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, खुशियां, वो सब कुछ आ रही है। तो आने वाले टाइम में यह सब होगा। और लाइफ पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी आपकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए थी आपको। आप लोगों को बेबी बार मजबूर करते थे कि मेरी हेल्प कर दो। यह वो कुछ ऐसी स्थिति थी, मैं यहाँ पर क्लियर कर नहीं पूरा नहीं बोलना चाहती, कुछ बहुत बुरी स्थिति थी आपकी। लेकिन अब परमात्मा ने आपकी लाइफ में एक ऐसी छड़ी, द चैरिटी, एक ऐसी छड़ी घुमाई है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके कदमों में आ रही हैं। ठीक है, और आपको ना वो सारी खुशी जो मैंने आपको बताई वो 10 गुना करके मिल रही है। तो यह जो व्यक्ति है ना, यह जो लोग हैं, यह चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस से क्यों इतने स्टेबल, इतनी स्टेबिलिटी को मतलब इतना स्टेबिलिटी क्यों आपकी लाइफ में आ रहा है, इतनी खुशी आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, इतने आगे क्यों आप फिर से बढ़ रहे हो, क्यों आपके परमात्मा, क्यों आप परमात्मा आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न हो और आपको वो सारी
उनको यह लगा था कि खत्म हो गया, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इनकी लाइफ में कभी कुछ आ ही नहीं सकता। यह तो बहुत ज्यादा बहुत मजाक बनाया गया, ठीक है, बहुत खिल्ली उड़ाई गई, दुनिया ने बहुत ऐसे मजाक बनाया गया, तो यह तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, अब सफलता आपकी जीत हो रही है, आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आपके लाइफ में वह सारी खुशियाँ, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियाँ 10 गुना करके वापस आ रही है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही है ना, जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं, यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है, भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी, इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा, जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है, कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है, वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा, उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना
प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा, क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं, तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे, तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी, बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है, तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है। अगर आप लोग थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, तो यह एक रिसीविंग मोड है, जहां पर आप कह रहे हैं डिवाइन को कि मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी ब्लेसिंग को काउंट करिए, गिनिया अपनी ब्लेसिंग को, जो आपको डिवाइन ने बहुत पहले ही दे के ब्लेस कर रखा है। तो आपको सिविंग मोड पर रहना है। और रिसीविंग मोड पर कैसे रहोगे? थैंकफुल, ग्रेटफुल काउंट करना है आपको अपने ब्लेसिंग को, जो पहले से ही अवेलेबल है आपके पास। आप हो सकते हैं ना अभी कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई बीच पे है, ठीक है, बोट पर बैठे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ओ वाओ, टाइम टू रिफ, फिर से उठने का समय आ चुका है। गाइस, कहाँ पर सो रहे हो आप लोग? क्या बोट, क्या पानी, क्या कुआं? आपका उठने का समय आ चुका है। वेक अप, उठ जाओ। आप बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम करने के दिन गए, आपके काम करने के दिन आ गए, मेहनत करने के दिन आ गए हैं, आपके एंजॉय करने के दिन आ गए, आपके खुशियों के दिन आ गए, आपके सेलिब्रेशंस के दिन आ गए, आपके ब्लेसिंग के दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती
है। यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे संदेश को अपने किन्हीं 7 मित्रों के पास अवश्य शेयर करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें माँ काली जी का आने वाला हर एक संदेश सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती टाइप करना। यदि तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को माँ काली और माँ पार्वती और दूसरों अवश्य अपने आशीर्वाद से उन समस्याओं को दूर करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को आपको केवल उन्हें 7 लोगों के पास भेजना है जो कि माँ काली जी पर जो विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें मैं कल अगले साल संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।